जरूर ओवेरियन सिस्ट कैंसर भी हो सकता है, सॉलिड मटेरियल भी होता है और फ्लूइड भी होता है और अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उसका घरेलू उपचार है, उसका सबसे बड़ा घरेलू उपचार ये होता है। नमस्कार, जन्मू कैंडी लाइव से मैं सरोज सिन्हा स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सीजन के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट पर। दर्शकों, वैसे तो ओवेरियन सिस्ट एक आम बीमारी है जो किसी भी महिला को किसी भी समय हो सकती है, लेकिन इसकी अनदेखी और इसकी पहचान ना समय पर होने पर यह कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो आइए ओवेरियन सिस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं नगर के प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मोहरी से और उनसे जानते हैं इसके कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। ओवेरियन सिस्ट एक तरल पदार्थ से भरा एक थैलीनुमा आकृति होती है। ये ओवरी या अंडाशय में बनने वाली सिस्ट होती है। ये ओवेरियन सिस्ट की समस्या विशेष रूप से प्रजनन आयु वाली महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है। यह सिस्ट मटर के आकार का छोटा होता है, लेकिन जब तेजी से बढ़ने लगता है तब महिला गर्भवती दिखने लगती है। सिस्ट के कारण दर्द होता है और ध्यान न देने पर यह ओवरी कैंसर का रूप भी ले सकता है। मैं डॉक्टर नीलम मोहरी, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ न्यू लाइफ हॉस्पिटल वाराणसी में, और आप लोगों से आज मुखातिब होकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, ओवेरियन सिस्ट जो हमारा अंडाशय होता है उसमें सिस्ट बन जाती है। अब सिस्ट क्या है? एक इसको आप एक ट्यूमर कह सकते हैं। ये गोल, ये झिल्ली की तरह, इसके अंदर पानी हो सकता है, इसके अंदर सॉलिड मटेरियल हो सकता है, इसके अंदर तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो अंडाशय में एक अगर कोई गांठ बनती है या ट्यूमर बनता है या उसमें पानी भरा रहता है तो उसको ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ओवेरियन सिस्ट मेनली दो प्रकार का हो सकता है, पहला बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब कि साधारण, जिसमें कि कैंसर नहीं है, और मैलिग्नेंट मतलब कि कैंसरस। तो ये मेनली दो तरह का होता है। उसके बाद इसके और विभाजन होते हैं, जैसे कि ये सिर्फ इसमें पानी भरा हुआ है कि ये सॉलिड है, फिर कितने साइज़ का है, और ये फिजियोलॉजिकल है कि मतलब ऐसे किसी हार्मोन के गड़बड़ी की वजह से बन गया है, या पैथोलॉजिकल है, किसी डिजीज़ की वजह से बना है। ओवेरियन सिस्ट के कारण एवं लक्षण क्या हैं? देखिए, ओवेरियन सिस्ट के अगर कारणों की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका कई तरह से विभाजन होता है। तो एक फिजियोलॉजिकल सिस्ट होता है। तो फिजियोलॉजिकल सिस्ट का मतलब है कि हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से बन जाता है। तो अगर किसी को मासिक धर्म की अनियमितता है या उसको अंडे ठीक से नहीं बन रहे हैं तो वो सिस्ट बन जाते हैं। आजकल एक कंडीशन बहुत देखने में आ गई है कि हमारे पास छोटी छोटी लड़कियां आती हैं, 13 साल की, 14 साल की, 16, 17 साल की, 20 साल की, कहती हैं कि हमको सिस्ट हो गया है। तो वो एक्चुअली वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिसको PCOS कहते हैं। उसमें छोटे छोटे सिस्ट बने रहते हैं और ओवरी में। तो एक्चुअली फिर वो कहती है कि हमारा सिस्ट का इलाज चल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली वो सिस्ट का इलाज नहीं होता है, वो पूरा सिंड्रोम ही है। वो किसी वजह से सिस्ट बनता है। तो आपको सिस्ट का इलाज उस कंडीशन में नहीं करना होता है, आपको उसको कारण का इलाज करना होता है जिसकी वजह से वो सिस्ट बन रहा होता है। तो ये सिस्ट के कारण जैसे फिजियोलॉजिकल मैंने कहा कि हार्मोन्स की खराबी से, और पैथोलॉजिकल कि मतलब जैसे कैंसरस है या गांठ है, ट्यूमर का रूप लिया है। इसमें बहुत से का कारण नहीं पता चलता है कि भाई कोई भी कैंसर किस वजह से बन गया है या गांठ किस वजह से बन गई है। तो ओवेरियन सिस्ट के मामले में ऐसा कोई बहुत पता नहीं है कि किस वजह से ये हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है या पैथोलॉजिकल होता है। तो जब फिजियोलॉजिकल होता है यानी कि मासिक धर्म की अनियमितता से बनता है, जबकि अंडा ठीक से नहीं बन रहा होता है, तो अक्सर इसमें लक्षण में मिलता है कि मासिक धर्म अनियमित होता है, और फिर जब अल्ट्रासाउंड करो तो उसमें सिस्ट दिखता है। फिर दूसरा लक्षण होता है कि उसके प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। तो प्रेशर सिम्टम्स का मतलब है कि अगर सिस्ट बहुत बड़ा है तो वो पेट में प्रेशर डाल रहा होता है, कभी आंत को दबा रहा होता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी पेशाब की थैली को दबा रहा होता है तो जल्दी जल्दी पेशाब होता है, और या तो फिर बहुत बड़ा हो गया होता है तो पेन का भी सिम्टम होता है, या पेट फूलने का सिम्टम होता है। तो पेट बड़ा होना और पेट में दर्द होना और कोई प्रेशर सिम्टम होना, तो और मासिक धर्म की अनियमितता, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो फिर अल्ट्रासाउंड कराने से, डॉक्टर के पास जाके जांच कराने से सिस्ट का फिर निदान होता है। क्या ओवेरियन सिस्ट कैंसर का भी रूप ले सकता है? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि सिस्ट को कई तरह से विभाजित किया जाता है।
तो एक विभाजन ये भी है कि भाई ये बिनाइन है कि ये कैंसरस है। तो ज़रूर ओवेरियन सिस्ट कैंसर भी हो सकता है, कैंसर का रूप भी ले सकता है, पर सभी सिस्ट कैंसर का रूप नहीं लेते हैं। जैसे एक सिंपल सिस्ट होता है, फॉलिकुलर सिस्ट होता है, या तो वो कैंसर का रूप नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे सिस्ट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें सॉलिड मटेरियल भी होता है और फ्लूइड भी होता है और अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो उनके में शक होता है कि ये शायद कैंसर होंगे, फिर उनका फिर जांच किया जाता है तो पता चलता है कि भाई ये कैंसरस है कि ये साधारण सिस्ट है। तो कैंसर का रूप ले सकता है ज़रूर। क्या ओवेरियन सिस्ट का बांझपन का भी कारण बन सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मासिक धर्म की अनियमितता की वजह से बनता है। जब अंडा ठीक से नहीं बन पाता है तो सिस्ट बनता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब आपको मासिक धर्म की अनियमितता हुई, अंडा ठीक से नहीं बना तो सिस्ट बन गया। अब जो सिस्ट बन गया वो और अंडों को नहीं बढ़ने दे रहा है, तो सिस्ट जरूर एक सिस्ट की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन हो सकता है। बचाव के क्या उपाय हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत से कारण तो सिस्ट के पता ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर फिजियोलॉजिकल, जो कि मासिक धर्म की अनियमितता या जो अंडा नहीं बनता है ठीक से तो उसकी वजह से बनता है। तो उसका बचाव तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर आपको मासिक धर्म की अनियमितता है तो आप डॉक्टर को मिलें, उससे समझें, तो वो उसका नियमित करने का सलाह देगी, या वो अनियमित क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको दूर करने की सलाह देगी। तो फिर आप सिस्ट बनने से बच सकते हैं। फिर दूसरा मैंने कहा कि बहुत बार तो इसका कारण पता ही नहीं होता है। तो जब कारण नहीं पता है तो आपको कोई पेट में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट का फूलना है या दर्द है या प्रेशर सिम्टम है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, तब उसका निदान होगा। ऐसा बचाव का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई सिम्टम इस तरह का हो तो आप डॉक्टर से मिलो कि वो पता चल जाए कि आपको सिस्ट हुआ है। इलाज क्या है? ऑपरेशन कितना कारगर है? देखिए, इलाज तो डिपेंड करता है कि आपने सिस्ट को डायग्नोज किया कि भाई ये बिनाइन सिस्ट है कि ये कैंसरस सिस्ट है। फिर बिनाइन सिस्ट में ये किस तरह का सिस्ट है, जैसे एक फॉलिकुलर सिस्ट होता है जो कि हार्मोन्स की खराबी से होता है, तो उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर एक जैसे एंडोमेट्रियोमा होता है, उसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, तो उसका इलाज सर्जरी है। फिर उसके बाद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिसके छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, उसका मैंने बताया कि सबसे बड़ा और पहला इलाज है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो इलाज क्या है वो सिस्ट के प्रकार पर डिपेंड करेगा। जब कैंसरस सिस्ट है तो फिर वो देखना पड़ता है कि भाई किस लेवल तक कैंसर बढ़ चुका है या अभी शुरुआती स्टेज है, तो फिर वो उसका ऑपरेशन करके कीमोथेरेपी चलती है, और अगर लेट हो गया होता तो पहले कीमोथेरेपी चल के फिर ऑपरेशन होता है। तो उसका इलाज सिस्ट के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है। ऑपरेशन के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहला मैंने कहा कि एक फिजियोलॉजिकल मीन्स की सामान्यतया जो कि हार्मोन्स की खराबी की वजह से होता है, जिसको कि हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं या सिंपल सिस्ट कहते हैं, मतलब साधारण सिस्ट कहते हैं, वो अगर हार्मोन्स की वजह से है, छोटे छोटे सिस्ट हैं, तो उसका ऑपरेशन करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो जरा जरा छोटे छोटे सिस्ट पे ऑपरेशन करा लेते हैं, उससे परेशान होकर। उससे क्या होता है कि अंडाशय का लॉस होता है, ओवरी का लॉस होता है, आपकी अंडा बनाने की क्षमता कम हो जाती है अगर आप उस पर बेवजह ऑपरेशन कराते हैं। तो जो फॉलिकुलर सिस्ट है या हार्मोनल सिस्ट है या फिजियोलॉजिकल सिस्ट है या सिंपल सिस्ट है, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कभी कभी टाइम के साथ खुद ही ख़त्म हो जाता है या हार्मोनल ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरी जो सिस्ट होता है PCOS, जो मल्टीपल बहुत छोटे छोटे बहुत ढेर सारे सिस्ट है, इसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है। फिर तीसरा सिस्ट जो कि बहुत कॉमन सिस्ट है वो एंडोमेट्रियोमा, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, इसका इलाज ऑपरेशन है। पर ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से ही होना चाहिए। आजकल लेप्रोस्कोपी का युग है, बड़े बड़े चीरे नहीं करने चाहिए, लेप्रोस्कोपी से उसका ऑपरेशन करना चाहिए, और आपको उसके लिए किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि जो कि लेप्रोस्कोपी से उसका इलाज कर सके। इसके घरेलू उपचार कितने कारगर हैं? देखिए, जब आप घरेलू उपचार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि वो ओवेरियन सिस्ट किस तरह का है।
ठीक है। अब घरेलू उपचार, जैसा कि मैंने कहा कि एक PCOS जो कंडीशन होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, तो उसका घरेलू उपचार है, उसका सबसे बड़ा घरेलू उपचार ये होता है, वो करीब 60-70% जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर ओबीज होती हैं, यानी कि मोटी होती हैं, यानी कि ओवरवेट होती हैं। तो उसका घरेलू उपचार ये है कि आप अपना वजन कम करिए, आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए, आप अपना खाना पीना ठीक करिए, तो ये PCOS की समस्या बहुत हद तक कंट्रोल में हो जाती है। इसमें सिस्ट का उपचार नहीं करना, इसमें शरीर का उपचार करना है। तो घरेलू उपचार का मतलब है कि आप चीनी का परहेज करिए, फास्ट फूड का परहेज करिए, ये जो चाट और पूड़ी कचौड़ी और जो फास्ट फूड है जो वज़न बढ़ाते हैं उनका परहेज करिए और फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए। तो उसकी वजह से आपको इस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नामक बीमारी से आपको निजात मिलेगी। तो दर्शकों, अभी आपने जाना डॉक्टर नीलम मोहरी से ओवेरियन सिस्ट के कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। इसलिए महिलाएं इससे डरे नहीं, बल्कि समय पर ही इसकी पहचान होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सलाह लें।